हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम 13, 14 और 15 एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। जो 11th क्लास चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ का एक्सरसाइज है। तो मैंने पहले ही 1 to 12 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। ओके, तो अब हम ये 13th प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो 13th प्रॉब्लम क्या है? 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और xy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। तो 13th 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, ठीक है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें क्या करना है? सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इनइक्वालिटीज। ओके, तो ये जो इनइक्वालिटी का सिस्टम बन गया है यहाँ पे 1 2 3 4 इनइक्वालिटीज का सिस्टम है। 5 सॉरी, क्योंकि x और y ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो 5 इनइक्वालिटीज यहाँ पे है। तो इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना है। अगर ये इनइक्वालिटी देखें तो ये क्या है? 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60। ये आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, या इसका सॉल्यूशन रीजन कैसे फाइंड करना है, इसका भी आपको पता है, इसका भी आपको पता है। और अगर ये इनइक्वालिटी आप देखें तो ये क्या है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली देखेंगे। डायरेक्टली देखेंगे का मतलब है x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो ये जो x एक्सिस है उसका पॉजिटिव भाग कौन सा है? ये। और ये है y एक्सिस का पॉजिटिव भाग। ओके, तो अगर x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है तो कौन से क्वाड्रेंट में है आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने की नहीं ज़रूरत है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी की सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो डायरेक्टली आप इसको समझ लेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है ना। अच्छा, तो चलिए हम पहली इनइक्वालिटी देख लेते हैं। तो 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60। तो अगर इसकी आप करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी देखें तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 60। ठीक है, मेथड सेम है। ठीक है, अब क्या करना है? हमें इस y को x के टर्म्स में लिखना है। तो क्या आ जाएगा? 60 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना। तो अब हमें टेबल प्रिपेयर करना है। अगर हम इस x को यहाँ पे 9 डाल दें, ठीक है ना, तो क्या आपको मिलेगा? y इज इक्वल टू 60 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना। तो वो है y इज इक्वल टू 60 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 36 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 36 होता है 24। ठीक है, तो 24 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा? 8। ठीक है, तो अगर x 9 है तो y क्या है? 8। अब हम अगर x को 12 डाल दें यहाँ पे, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो अगर आप कैलकुलेट करें तो y इक्वल टू 60 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3 है। तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 12 क्या है? 45 डिवाइडेड बाई 3। सो y इज इक्वल टू 60 माइनस 48 जो कि 12 है डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था पहला टेबल, पहली लाइन के लिए। अब अगर हम y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x देखें, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी क्या होगी? y इक्वल टू 2x। ठीक है, और अगर हम टेबल प्रिपेयर करें तो हमें मिलेगा, ये पहले से ही x के टर्म्स में है। ठीक है, y पहले से ही x के टर्म्स में है, तो इसको हमें देखना है अब। तो अगर हम x इक्वल टू 0 डाल दें तो क्या मिलेगा? 0। ओके, y की वैल्यू। अगर हम x इक्वल टू 1 डाल दें तो y की वैल्यू 2 मिलेगा। ठीक है ना।
तो ये है सेकेंड टेबल। अब थर्ड इनइक्वालिटी को देखते हैं। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी होगी x इक्वल टू 3, ठीक है। और ये आपको लाइन पता है क्या है वो, ओके। अब वो जो फोर्थ और फिफ्थ इनइक्वालिटी है यहाँ पे, उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आपको याद रखना है सिर्फ, ठीक है ना। तो अगर हम अब जो तीन लाइंस है यहाँ पे वो प्लॉट करें तो हमें क्या मिलेगा। तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, ठीक है। तो ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है, ये है ओरिजिन। और अब हम स्केल को रिड्यूस करेंगे। तो ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, ऐसे लेंगे हम। तो यहाँ पे होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो अगर हम अब पॉइंट्स प्लॉट करें, ओके, तो फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स अगर हम प्लॉट करें तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट 9,8। तो अगर 9,8 को देखें तो यहाँ है x कोऑर्डिनेट 9 और 8 है y कोऑर्डिनेट। सो यहाँ पे है पॉइंट 9,8, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 12,4। तो 12 x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट 4 है, तो पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है, 12,4, ओके। तो अब हम इस दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ये है लाइन जिसका नाम है 4x + 3y = 60, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन प्लॉट करेंगे। तो अगर सेकेंड लाइन के पॉइंट्स है ये, तो 0,0 यहाँ आ जाएगा, 1,2 कहाँ पे आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 2 है, तो यहाँ पे, ठीक है ना, ये है 1,2, ठीक है, ये है 0,0। तो अगर हम ये दो पॉइंट ज्वाइन करें तो हमें ऐसी लाइन मिलेगी, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है, y = 2x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये लाइन प्लॉट करेंगे जो है x = 3, ठीक है। तो x = 3 कहाँ पे है, x = 3 को अगर हम देखें तो यहाँ पे है वो x = 3, ठीक है। तो वो जो लाइन x = 3 है वो y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना। तो ऐसी आ जाएगी लाइन। तो ये है x = 3 लाइन, ठीक है। तो तीन लाइन जो हमें इस तीन इनइक्वालिटी से मिली है वो हमने प्लॉट कर दी है। अब इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, ये हमें याद रखना है। तो वो भी कंसिडर करना है। x ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये पार्ट और y ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये पार्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमें कंसिडर करना है जब हम सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर ओके, तो अब क्या करना है, हमें ईच लाइन का सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अगर हम 0,0 पहले इनइक्वालिटी में डालें तो 4x + 3y < 60 में, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 4 × 0 + 3 × 0 इज < 60। तो 0 + 0 इज < 60, तो 0 इज < 60 मिलेगा, ठीक है। तो विच इज ट्रू, ठीक है, विच इज ट्रू। अब जो रीजन है, ओके, अब हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट 0,0 है उसको अब सेकेंड इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पर
जो पॉइंट 0,0 है वो उस लाइन पर ही है, तो हम वो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, दूसरा कोई पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट 2,0 जो कि यहाँ है 2,0 इन y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मिलेगा, तो विच इज फॉल्स। ओके, तो ये मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा। अब अगर हम तीसरी इनइक्वालिटी को देखें, वो है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सो पुट 0,0, ठीक है, इन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो हमें क्या मिलेगा, x कोऑर्डिनेट तो 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मिलेगा, ठीक है। तो विच इज अगेन फॉल्स, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्यूशन रीजन शेड करने हैं, ठीक है ना। तो अगर हम फर्स्ट लाइन को देखें यहाँ पे, ठीक है ना, तो उसका क्या आ गया हमें, ट्रू, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन कहाँ पे होगा, सॉल्यूशन वहाँ पे होगा जहाँ पे ये पॉइंट 0,0 है, ठीक है ना। तो इस रीजन में 0,0 पॉइंट है, तो सॉल्यूशन रीजन रेड लाइन का होगा ये, ठीक है, ऐसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंड लाइन की ओर बढ़ेंगे। तो अगर हम सेकेंड इनइक्वालिटी देखें तो उसको हमें क्या आ गया है, फॉल्स। ओके, तो फॉल्स का मतलब किस कौन सा पॉइंट हमने सब्स्टिट्यूट किया है, 2,0, और हमें आ गया है फॉल्स। तो 2,0 यहाँ है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा, उस रीजन में जहाँ 2,0 नहीं है, ठीक है ना। तो इस रीजन में, ठीक है, ऊपर की तरफ आ जाएगा सॉल्यूशन रीजन। तो सॉल्यूशन रीजन ये है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। अब हम x इक्वल टू 3 लाइन को देखेंगे, या x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इनइक्वालिटी को देखेंगे। तो क्या हमें मिलेगा, हमें मिल गया है फॉल्स, ठीक है। तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये पॉइंट 0,0 नहीं है, ठीक है ना। तो इस लाइन को अगर आप देख के x इक्वल टू 3, तो इस लाइन के राइट हैंड साइड में ये पॉइंट 0,0 नहीं है, तो सॉल्यूशन रीजन वहाँ पे होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें फॉल्स आया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन रीजन होगा ये, ठीक है, यहाँ पे। और अगर हम ये कंडीशन भी देखें, x और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो वो कंडीशन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सॉल्यूशन रीजन इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है ना। पर हमें ये भी देखना है कि तीनों जो हमने कलर शेड किए हैं वो किस रीजन में है। तो आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन रीजन है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो देयरफॉर the solution, okay, of the given system of inequality, okay, is the triple shaded region, ठीक है ना। ट्रिपल शेडेड रीजन या शेडेड रीजन
आप कुछ भी बोल सकते हैं उसे। ट्रिपल मतलब 3 कलर है इसलिए मैंने लिखा ट्रिपल रीजन, और जो ब्राउन कलर में शेड किया है वो वही रीजन है, ठीक है, सॉल्यूशन रीजन। ओके, तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन ऑफ 13th मिल गया है। अब हम प्रॉब्लम 14 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम 14 क्या है, तो प्रॉब्लम 14 है 3x + 2y, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 150। ओके, फिर x + 4y लेस देन और इक्वल टू 80। थर्ड इनइक्वालिटी है x लेस देन और इक्वल टू 15 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम 14 को देखें तो यहाँ पे भी ये कंडीशन है, ठीक है ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना है। तो अगर हम ये तीनों इनइक्वलिटीज को अब देखें तो 3x + 2y लेस देन और इक्वल टू 50 को पहले हमें देखना है। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी क्या होगी, 3x + 2y इक्वल टू 150, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हमें 150 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम टेबल प्रिपेयर करें यहाँ पे तो क्या मिलेगा, अगर हम x को कोई वैल्यू ले ले, ठीक है, तो देखते हैं अगर हम x को 40 ले ले, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 150 माइनस 120, ठीक है ना। 3 + 3 मल्टीप्लाइड बाई 40 इज़ 120 डिवाइडेड बाई 2, तो y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 15 हमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो 15 मिल गया यहाँ पे हमें। अब हम क्या करेंगे कि x को एक और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x को अगर हम 50 डाल दें तो क्या मिलेगा, 150 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 50 विच इज़ 150, ठीक है ना। तो 150 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 2, सो वो है 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए पहले लाइन के। अब हम दूसरी इनइक्वलिटी की ओर बढ़ते हैं। तो x + 4y लेस देन और इक्वल टू 80 है यहाँ पे, तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी है x + 4y इक्वल टू 80, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम y x के टर्म्स में लिखें तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 80 माइनस x डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना। तो अगर हम टेबल प्रिपेयर करें यहाँ पे तो हमें क्या करना होगा, पहले x को कोई एक वैल्यू लेनी होगी। तो अगर हम x को 40 अगर हम डाल दें यहाँ पे, ठीक है ना, 40, तो हमें क्या आ जाएगा, 80 माइनस 40, तो विच इज़ 40, ठीक है। 80 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, y इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 4, तो y इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है, y इक्वल टू 10 आ जाएगा। और अगर हम इस x को 0 डाल दे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू 80 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, तो वो है y इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 4 जो है y इक्वल टू 20, ठीक है ना। तो 20 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये दो हमें पॉइंट्स मिले हैं सेकेंड लाइन के लिए, ठीक है ना। अब हम थर्ड इनइक्वालिटी को देखेंगे। तो x लेस देन और इक्वल टू 15 है, तो इसका मतलब इक्वलिटी होगी x इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये आपको लाइन पता है ये क्या है वो। तो अब हम लाइंस प्लॉट करेंगे। जो फोर्थ और फिफ्थ इनइक्वालिटी है उसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। तो अगर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिए यहाँ पे, ये है y एक्सिस, ठीक है, ये है x एक्सिस, ठीक है ना, ये है ओरिजिन,
तो यहाँ पे देखो नंबर्स काफ़ी बड़े हैं, 50 है, 40 है, ठीक है ना। तो हमें स्केल रेड्यूस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स ले लेंगे, ठीक है ना। तो 10, 20, 30, 40 और 50 यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, द फर्स्ट पॉइंट इज़ 40, 15। तो 40 है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट और 15 y कोऑर्डिनेट। सो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। ये है पॉइंट 40, 15, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 50, 0। तो ये है 50 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है 0। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 50, 0, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, इस दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ऐसे मिलेगा हमें एक लाइन। तो अब हम नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट लाइन और या नेक्स्ट टेबल को देखें तो वो पॉइंट्स क्या है, 40, 10, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट है 40, y कोऑर्डिनेट है 10। तो यहाँ पे है एक पॉइंट 40, 10, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, 0, 20। सो सेकंड पॉइंट है यहाँ, ठीक है। ये पॉइंट है 0, 20, ठीक है। अब हम इस दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा ये, ठीक है। और इस लाइन का नाम है x + 4y = 80। हाँ, और पहले लाइन का भी नाम हमें लिखना है। तो पहले लाइन का नाम है 3x + 2y = 50, ठीक है ना। तो ये दो लाइन हमें मिल गए हैं। अब हम थर्ड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम थर्ड लाइन को देखें तो उसका इक्वेशन है x = 15, ठीक है। तो यहाँ पे है 15, 0, ठीक है। तो लाइन क्या होगी, पैरेलल टू द y एक्सिस होगी और इस लाइन से, इस पॉइंट से पास होंगी, ओके, वो लाइन। तो लाइन ऐसे होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये है लाइन x = 15, ठीक है। ऐसे हमें तीनों लाइन मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे फॉर ईच लाइन, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, पहले कोई भी पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है पहले इनइक्वालिटी में। तो हम क्या करते हैं, हम 0, 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। पुट 0, 0 इन 3x + 2y <= 150, ठीक है। ये तो पहली इनइक्वालिटी है। तो हमें क्या मिलेगा, 3 × 0 + 2 × 0, ठीक है, <= 50। तो दिस इम्प्लाइज 0 + 0 इज़ <= 50, ठीक है। तो 0 इज़ <= 50, ठीक है, विच इज़ ट्रू, ओके। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट 0, 0 को सेकेंड इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकेंड इनइक्वालिटी है x + 4y <= 80, ठीक है। तो पुट 0, 0, ठीक है, इन x + 4y <= 80। तो हमें क्या मिलेगा, x कोऑर्डिनेट है 0 + 4 टाइम्स y कोऑर्डिनेट है 0 <= 80, ठीक है। तो 0 + 0 इज़ <= 80। तो हमें क्या मिलेगा, 0 इज़ <= 80, विच इज़ ट्रू, ठीक है ना, विच इज़ ट्रू। तो हमें क्या मिल गया, फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए ट्रू, सेकंड इनइक्वालिटी के लिए ट्रू और
अब हम थर्ड इनइक्वालिटी को देखेंगे। तो अगर हम 0,0 को थर्ड इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, तो पुट 0,0 इन x लेस देन और इक्वल टू 15, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट है 0 यहाँ पे, तो 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 15 मिलेगा, तो विच इज़ ट्रू, ठीक है ना, विच इज़ ट्रू। अब ये जो फोर्थ और फिफ्थ इनइक्वालिटी है इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है सॉल्यूशन, ठीक है। और अब हम सॉल्यूशन रीजन ईच लाइन के लिए प्लॉट करेंगे। तो पहला लाइन के लिए हमें क्या मिल गया है, ट्रू, ठीक है। पहली लाइन के लिए हमें मिल गया है ट्रू, तो वो पॉइंट 0,0 जहाँ है वहाँ सॉल्यूशन रीजन होगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन रीजन यहाँ पे है, ठीक है। अब हम अगर सेकेंड इनइक्वालिटी की ओर देखें तो वहाँ पे हमें क्या मिला है, ट्रू, ठीक है ना। तो सेकेंड इनइक्वालिटी की करस्पॉन्डिंग लाइन थी ये, तो हमें ट्रू मिल गया है उस इनइक्वालिटी के लिए। तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा, लाइन के नीचे, क्योंकि लाइन के नीचे ही पॉइंट 0,0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है। और अगर हम थर्ड लाइन की ओर देखें जो है ब्लू लाइन यहाँ पे, अगर हम उस लाइन की इनइक्वालिटी को देखें तो हमें क्या मिल गया है, ट्रू, ठीक है। तो सॉल्यूशन रीजन कहाँ पे होगा, वहाँ पे जहाँ ये पॉइंट है 0,0, ठीक है ना। तो पॉइंट कहाँ पर है, लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। 0,0 पॉइंट लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो सॉल्यूशन रीजन वहाँ पे होगा। तो ये है सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा हमें, ठीक है ना। तो अगर हम फोर्थ और फिफ्थ इनइक्वालिटी को देखें उसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है ना। तो आपको ये ही क्वाड्रेंट देखना है, और आपको एक और बात देखनी है कि तीनों कलर्स कहाँ पे है, तीनों कलर्स मतलब रेड, ब्लू और पर्पल कलर्स कहाँ पे है, किस रीजन पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है वहाँ पे तीनों कलर्स है, ठीक है ना। तो ये था सॉल्यूशन रीजन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है ना। ये है सॉल्यूशन रीजन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। सी आप यहाँ भी जा सकते थे, इस साइड और नीचे, पर आप क्यों नहीं गए, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ इनइक्वालिटी क्या कहती है, सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है ना। हमने वो फोर्थ और फिफ्थ इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं की है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ओके, उस इनइक्वालिटीज़ को देखकर, ठीक है ना। तो ये है सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। तो देयरफॉर द सॉल्यूशन of the system of inequalities is the ट्रिपल शेडेड रीजन, ठीक है। और जो मैंने ब्राउन कलर में शेड किया है, ठीक है ना। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द 14th प्रॉब्लम। अब हम 15th प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 15th प्रॉब्लम है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, फिर x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि
ये जो दो इनइक्वालिटीज़ है इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अब पहले इनइक्वालिटी को कंसीडर करना है। तो x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10 मिल जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी क्या होगी, x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस y को x के टर्म्स में लिखना है। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ओके। अब हमें क्या करना है, टेबल प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। तो एक्स वाई अगर हम देखें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करें तो क्या मिलेगा, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 5, ठीक है ना। नाउ इफ वी सब्सटीट्यूट 4 हियर, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 6 डिवाइडेड बाई 2 है विच इज 3, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इनइक्वालिटी को देखेंगे। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी। तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें y को x के टर्म्स में लिखना है। तो अगर हमने टेबल प्रिपेयर किया है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करें तो y इक्वल टू 1 आ जाएगा, और अगर हम x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करें तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था टेबल सेकंड इनइक्वालिटी के लिए। अब हम थर्ड इनइक्वालिटी की ओर बढ़ते हैं। तो x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, और करस्पॉन्डिंग इक्वलिटी होगी x माइनस वाई इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। तो अगर हमने टेबल प्रिपेयर किया यहाँ पे, ठीक है, ये है एक्स वाई, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 वाई इज ऑल्सो 0, और जब x इज इक्वल टू 1 है तब y भी 1 है, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट्स हमने निकाले थर्ड इनइक्वालिटी के लिए, या थर्ड इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग लाइन के लिए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर कर लाइन्स प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। तो ये है y एक्सिस, ठीक है, ये है x एक्सिस, ये है 0, ठीक है। अब ये है 1 2 3 4 और 5, और ये है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हम अगर पहला टेबल देखें यहाँ पे, तो वो क्या है, पहला टेबल का पहला पॉइंट है 0,5, तो 0,5 यहाँ है, तो ये एक पॉइंट होगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है 4,3, तो x कोऑर्डिनेट है 4, y कोऑर्डिनेट है 3, तो यहाँ पर होगा सेकंड पॉइंट। तो ये दो पॉइंट हमें ज्वाइन करने हैं, ठीक है ना। तो हमें ऐसी एक लाइन मिलेगी, ठीक है। अब इस लाइन का नाम है x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। अब हम सेकेंड लाइन प्लॉट करेंगे। तो सेकेंड लाइन के पॉइंट्स है 0,1 और 1,0, तो ये है पॉइंट 0,1, ठीक है, और ये है पॉइंट 1,0, ठीक है ना। तो अगर हम इस दो पॉइंट को ज्वाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, ऐसी एक लाइन मिलेगी, ठीक है ना। तो इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड लाइन प्लॉट करेंगे। तो थर्ड लाइन के पॉइंट्स क्या है, 0,0 और 1,1, ठीक है। तो ये है पॉइंट 0,0, और ये जो पॉइंट है x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है 1, सो 1,1, ठीक है। तो अगर हम ये दो पॉइंट ज्वाइन करें तो हमें ऐसी एक लाइन मिलेगी, ठीक है ना।
तो इसका इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम फोर्थ और फिफ्थ इनइक्वालिटी को देखें, ओके, तो उसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 लाइन प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही है। ठीक है ना, x एक्सिस जो कि y इक्वल टू 0 है और y एक्सिस जो कि x इक्वल टू 0 है। ठीक है, आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है y इक्वल टू 0, ठीक है, और ये है x इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो पहले से ही हमने ड्रॉ की है एक्चुअली। तो अब हम क्या करेंगे, ईच लाइन के लिए सॉल्यूशन रीजन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 0,0 पहली इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, पुट 0,0 इन x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, सो वी विल गेट 0 प्लस 2 टाइम्स 0 लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 मिलेगा, सो विच इज ट्रू। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन के लिए हमें ट्रू मिल गया है। अब हम सेकेंड लाइन में 0,0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पुट 0,0 इन द सेकेंड इनइक्वालिटी, तो दैट इज x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा हमें, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, जो कि 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ठीक है, और विच इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि 0 1 से कम होता है, यहाँ पे हमें मिला 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो विच इज़ फॉल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम थर्ड लाइन को देखें यहाँ पे, तो ये लाइन 0,0 से पास होती है, तो हम 0,0 इस थर्ड इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हमें क्या करना होगा, दूसरा कोई पॉइंट जो कि 0,0 नहीं है वो सब्स्टिट्यूट करना होगा। और एक बात और है कि कोई भी पॉइंट जो लाइन पे है वो आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पुट कोई भी पॉइंट यहाँ से जो कि लाइन पर नहीं है, तो 0,1 सब्स्टिट्यूट करेंगे या 1,0। ठीक है, तो पुट 1,0 इन x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 0, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0, सो विच इज फॉल्स। ठीक है, विच इज फॉल्स। तो हमें तीनों लाइन के लिए जो ट्रू फॉल्स है वो मिल गए हैं। ठीक है ना, ट्रू पहले इनइक्वालिटी के लिए, फॉल्स सेकंड इनइक्वालिटी के लिए और फॉल्स थर्ड इनइक्वालिटी के लिए। ठीक है ना, तो अब हम सॉल्यूशन रीजन शेड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, पहली लाइन के लिए मिल गया है हमें ट्रू, सो सॉल्यूशन रीजन वो रीजन है जहाँ पे द पॉइंट 0,0 है, तो सॉल्यूशन रीजन यहाँ पे होगा। ठीक है, और अगर हम सेकेंड लाइन या सेकेंड इनइक्वालिटी को देखें तो हमें मिल गया है फॉल्स। ठीक है, तो उसका मतलब है जो सॉल्यूशन रीजन है वो रीजन है जहाँ पे ये पॉइंट 0,0 नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ठीक है, अब अगर हम थर्ड लाइन या थर्ड इनइक्वालिटी को देखें तो हमें क्या मिल गया है, फॉल्स। ठीक है, तो हमने जो पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया था वो है 1,0, तो सॉल्यूशन रीजन वहाँ पे होगा जहाँ पे पॉइंट 1,0 नहीं है। ठीक है ना, तो लाइन के ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ पे सॉल्यूशन रीजन होगा ब्लू लाइन का। ठीक है, ऐसे। तो
तीनों लाइन के लिए हमने सॉल्यूशन रीजन प्लॉट किए हैं। अब हम फोर्थ और फिफ्थ इनइक्वालिटी को अगर देखें तो उसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ठीक है ना। और एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि उस रीजन में होगा जहाँ पे तीनों कलर्स इंटरसेक्ट हुए हो, ठीक है ना। तो वो कहाँ पे है, इस रीजन में, ठीक है। तो ये रीजन जो है वो सॉल्यूशन रीजन है, ठीक है ना, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज का। तो हम क्या लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज इज द ट्रिपल शेडेड रीजन, ठीक है, या फिर द रीजन विच हैव शेडेड इन ब्राउन, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम 15। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।